बिहार में नीतीश युग का अंत हो चुका है। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि बीते कल एक नाटकीय घटनाक्रम में यह बात सामने आई थी कि वह अब राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं और आनन-फानन में कल ही उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर दिया। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी सवाल है, जो सबसे बड़ी बात उभर के सामने आ रही है कि क्या अब जदयू के भीतर टूट हो जाएगी? क्या अब जनता दल यूनाइटेड के नेता इधर से उधर बिखर जाएंगे, वह दूसरे दलों का दामन थाम लेंगे, या फिर वह नीतीश कुमार के साथ अब भी अपनी जो विश्वसनीयता है या अभी भी उन पर भरोसा जताते हुए उनके साथ ही रहेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। इन दिनों ये राष्ट्रीय राजनीति में इसकी लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों, दरअसल बता दें कि नीतीश कुमार पिछले कई दशक से बिहार की राजनीति में अपनी चीज़ों को समेटते रहे हैं और वह एक ऐसे राजनेता रहे हैं कि हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालते हुए और राष्ट्रीय राजनीति से लेकर प्रदेश स्तर की राजनीति में हमेशा अव्वल रहे हैं। कभी भी राजनीति में उन्हें मात नहीं दिया जा सका है। बड़ी बड़ी पार्टियां रहीं, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे बीजेपी रही, चाहे दूसरे राष्ट्रीय दल रहे, कभी भी नीतीश कुमार ने राजनीति में मात नहीं खाई। इस घटनाक्रम में को भी इस बात से जोड़ के देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह फैसले संभवतः अपने मर्जी से ही लिए हैं। उन पर कोई बाहरी दबाव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके जैसा नेता दबाव में नहीं आ सकता है, लेकिन वह ज़रूर कोई विकल्प तलाश रहे हैं। हो सकता है, जैसा कि कहा जा रहा है, कि वह अपने बेटे को भी उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद वह अपनी नई पीढ़ी को अब नए रास्ते देने चाहते हैं। शायद इसीलिए वह बीजेपी के साथ ताल में ताल मिलाते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं और बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद टेक ओवर बीजेपी करने जा रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। जो जानकार हैं वो मानते हैं कि जदयू के भीतर गहन असंतोष है, उसके नेता काफ़ी नाराज हैं। अब इस कांटे को, अब इस रार को नीतीश कुमार ही भर पाएंगे। यानी कि बीजेपी अब कोशिश करेगी कि नीतीश के जरिए ही उस असंतोष को दूर कराए, और नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक यह संतोष के बादल छट नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वह एक उम्र की दहलीज पार कर चुके हैं। अब उनके मन में और क्या आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दशकों की अधूरी इच्छा बीजेपी की अब पूरी होने जा रही है। दोस्तों, इसी तरह से आप प्रीविया टुडे को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर हम आपको एक नई जानकारियाँ देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।